जय हिंद साथियों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक नया प्रश्न है कि महाभारत का मूल कारण क्या था। आखिर महाभारत का मूल कारण था क्या। लिखा है महाभारत का मूल कारण क्या था अथवा महाभारत क्यों हुआ कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत। चलिए, तो लिखा है महाभारत कौरव और पांडव के बीच हुआ। सही बात है, महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुआ। इसका मूल कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन या राज सत्ता की प्राप्ति करना था। हस्तिनापुर की राज सत्ता की प्राप्ति करना था। बता दें कि पांडव और कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के समूह और पांडु के 5 पुत्र थे। माद्री और कुंती से उत्पन्न उस 5 पुत्रों के समूह को पांडव कहा गया। जब पांडु, माद्री और कुंती वन गए थे, पांडु की मृत्यु के बाद यहां हस्तिनापुर में जब कुंती, माद्री और उसके 5 पुत्र पहुंचे, तब अस्थायी रूप से जो शासक धृतराष्ट्र था उससे अपने हिस्सा की मांग किया। वास्तव में जो उत्तराधिकारी पांडु का पुत्र युधिष्ठिर था, परंतु दुर्योधन के मुंह में पड़कर धृतराष्ट्र सुई के नोक भर देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। आइए देखते हैं। प्राप्ति था, वास्तविक रूप से राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पांडु का पुत्र युधिष्ठिर था। क्योंकि युधिष्ठिर इसलिए था क्योंकि पांडु पहले शासक था, अस्थायी रूप से बना हुआ था धृतराष्ट्र, और बड़ा पुत्र ही क्या बनता है कि उत्तराधिकारी बनता है। चलिए, परंतु धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन बलपूर्वक उसे छीनना चाहता था या लेना चाहता था। अंततः इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत का मूल कारण यही है। अंततः पांडव विजय हुए, कौरव का पराजय हुआ। एक बार फिर से सुनिए, पांडव और कौरवों के बीच महाभारत हुआ था। भारत का मूल कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन को प्राप्त करना था। वास्तविक रूप से सत्ता का उत्तराधिकारी पांडु का पुत्र युधिष्ठिर था, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन उससे बलपूर्वक उसको छीनना चाहता था, जिसके कारण कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। सत्य से पांडव लड़ रहे थे, असत्य से कौरव लड़ रहे थे। महाभारत में सत्य की विजय हुई, अर्थात पांडव का विजय हुआ, और कौरवों का हार हुआ, अर्थात असत्य के पराजय हुई।